So welcome to 21 days ऑनलाइन फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स। दोस्तों आज के इस कोर्स के अंदर आप आज के पहली क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो इस 21 डेज के ऑनलाइन फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं, फेसबुक एड्स के अंदर एड अकाउंट कैसे बनाना है और हमारे फेसबुक एड्स के ज़रिए से हम अपने बिज़नेस को पैसा वगैरह ग्रो करना है। सारे चीज़ें हम आने वाले 21 डेज़ के अंदर हम सीखने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। जैसा कि कैनवा के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल है कैनवा, उसके अंदर आपको फेसबुक एड्स के रिलेटेड और तमाम मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, जैसा कि पैम्फलेट, पोस्टर, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज, ये सारी चीज़ें बनाने का कंप्लीट जो है गाइडेंस आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स के अंदर भी आपको सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आज का जो ट्रेंड चल रहा है एआई, हर जगह आपको एआई यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके अंदर जो है आपको सारी चीज़ें, चाहे आप अपना फेसबुक का ऐड कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, ऐड कॉपी बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, सारे चीज़ों के लिए चैट जीपीटी जो है बेहद ज़रूरी है। तो ये चैट जीपीटी है क्या, कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको ताकि हम अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें, ये सारी चीज़ें भी इस कोर्स के अंदर आपको सिखाए जाएंगे जी। तो पहली चीज़ें, ये कोर्स किसके लिए डिज़ाइन किया गया है ख़ास करके, तो बेसिकली ये कोर्स है हम खास करके बिजनेस ओनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए ताकि वो अपने अपने कोर्सेज के अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। और हमारा एक्चुअली ये छोटा सा मिस्टेक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि जो हमारे एज ए बिजनेस ओनर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज हो सकते हैं, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमारे प्रोडक्ट फेसबुक ऐड के ज़रिए से हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छे से अच्छे अंदाज में स्केल अप करने के लिए, बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हम फेसबुक ऐड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जब आप ये कोर्स को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बेहद ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर खुद अपने आप पे एतमाद होना चाहिए। ओके, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर मेंटर। और जिसे आप ये कोर्स सीख रहे हैं उनके ऊपर भी आपको 100% जो है सो यकीन होना चाहिए कि मैंने इस जो भी आपके मेंटर है, मान लीजिए मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप किसी के पास भी सीखते हैं तो आपको जो है आप अपने आप के ऊपर एतमाद रहना चाहिए कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके रहूँगा, सीख के रहूँगा। और इसके अंदर कुछ भी आपको कोर्स आते हैं, सवाल आते हैं, कुछ भी हर्डल्स आते हैं, तो उसको आप अपने आप को जो है सो फेस करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। और कुछ भी मुश्किल है आपको काम करने के अंदर, इम्प्लीमेंट करने के अंदर, आपको ये बात का आपके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए कि ये मैं काम कर सकूँगा, करूँगा। और आपके इस काम के सीखने के अंदर जो भी ज़रूरत है, जो भी सपोर्ट होना चाहिए, वो मेरी तरफ से मैं देने के लिए आपको रेडी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, ये कोर्स सीखने के लिए आपको अपने आप को भरोसा रहना चाहिए और आपके मेंटर पे भी आपको भरोसा रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जिसका माइक ऑन है उसको ज़रा म्यूट कर दीजिए, और क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है। इस कोर्स को सीख कर जो है सो आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। तो पहले जो है सो हम इस कोर्स के सीखने के बाद हम अपना ऑनलाइन का बिजनेस जो है ना उसको बिल्डअप करेंगे। ओके, अपना बिजनेस को हम ऑनलाइन में स्केल अप करने, मार्केटिंग करने के लिए हम उसको बिजनेस को ऑनलाइन में ले जाने के लिए हम बिल्डअप करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये काम क्यों करेंगे हम, ताकि हम अपने बिजनेस के रिलेटेड लीड्स को जनरेट कर सकें। और इसके बाद साथ ही साथ जो लीड मतलब किसी भी सर्विस के लिए या फिर हमारे प्रोडक्ट के लिए हमने ऐड लगाया है, ऐड लगाते पर जो लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट होना चाहिए तो आप हमसे आप रब्ता पैदा करने के लिए आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए। तो जैसा एक छोटा फॉर्म ओपन होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स के अंदर जब जैसा ही आप उस ऐड कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप फॉर्म ओपन होता है, एक मैसेज ओपन होता है आपके लिए, और जिसके अंदर आपको ये पूछा जाता है कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को एंटर कीजिए ताकि आपको हम फ्यूचर में आपके क्वेरी के रिलेटेड, सर्विस या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड जो आपने इंटरेस्ट बताया है उसकी हम जानकारी आपको दे सके।
इसको कहते हैं ये लीड फॉर्म। तो इस तरह जब बंदा कोई हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट बताता है तो उसका डेटा हमारे पास आता है, तो उसी को हम लीड कहते हैं, राइट। तो अब जो लीड्स आते हैं, लीड्स के अंदर भी 3 तरीके के लीड्स होते हैं। तो थोड़े लीड्स हॉट लीड्स कहते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी के लीड्स होते हैं उसको हम वार्म लीड्स कहते हैं, और थर्ड कैटेगरी के लीड्स को हम जो है सो कोल्ड लीड्स कहते हैं, ठीक है। हॉट लीड्स, वार्म लीड्स और कोल्ड लीड्स होते हैं। लीड्स के 3 टाइप्स ऑफ लीड्स होते हैं। तो हॉट लीड्स यानी वो लीड्स है जो उन लोगों को आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को इमीडिएटली खरीदना है, क्योंकि वो बेहद इंतजार में है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए, और वो फौरी जो है सो आपसे यानी कॉन्टैक्ट में आके वो सेल यानी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर सर्विसेज को लेते हैं। तो जैसा ही हमारा जब वो लेते हैं तो तब क्या होता है कि हमारा एक कन्वर्शन काउंट होता है, यानी हमारा जो गोल था कि लीड को जनरेट करके हमारा सेल कंप्लीट करना है, कन्वर्शन कंप्लीट करना है, तो उसको कहते हैं कन्वर्शन। इस टोटल जर्नी के अंदर एक कंप्लीट हमारा कन्वर्शन होता है। तो सबसे पहले जो लीड्स हमारे पास हमारे फार्म के अंदर जनरेट होते हैं उसके अंदर से इमीडिएटली एक्शन लेने वाले हॉट लीड्स होते हैं। वार्म लीड्स सेकेंडरी। वार्म लीड्स वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर तो बेहद इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कुछ और तफसीलात की जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, और वो कुछ और डिटेल्स उनको चाहिए। अगर आप उनको अच्छे से अंदाज में अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को यानी बताने के लिए आप यानी क्या कहना कि रेडी है, तो आपका वो भी लीड जो है सो कन्वर्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो वो सारे लीड्स को वार्म लीड्स कहते हैं। और थर्ड लीड्स की कैटेगरी वो है जो कोल्ड लीड्स कहलाई जाती है। कोल्ड लीड्स यानी उनको भी कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन अभी के लिए वो लोग इंतजार यानी रेडी नहीं है। इंटरेस्ट तो है लेकिन अभी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप उनको भी जो है सो नर्चर करते हैं वैसे लीड्स को, और उनको आप फॉलोअप करते हैं, फेसबुक एड्स की जो लीड्स आती है कोल्ड लीड्स, उसको आप नर्चर करके उनको मोटिवेट करते हैं, उनके डाउट्स को सारे के सारे डाउट्स को आप क्लियर करते हैं, तो वो भी लीड्स आपके फ्यूचर में कन्वर्ट होने के चांसेस है। जब आप ये काम करेंगे तो ये सारे काम जो है सो ये फेसबुक एड्स के जरिए से हम कर सकते हैं। और ये कोर्स को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई मैंने ऐसा नहीं समझना कि मैं तो नॉन टेक्निकल का आदमी हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा ऐसा। ये सारे जो नेगेटिविटीज आते हैं आपको सारे के सारी चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। ये जो है सो आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं टेक्निकली सुपर आदमी हूँ। ओके, बिलीव यू आर सुपर टेक्निकल, ऐसा आप अपने आप को बिलीव कीजिए। हम जैसा जो है सो अपने माइंड को जो सिग्नल देते हैं, जो इनपुट देते हैं, वैसा ही जो है हमारा माइंड भी काम करने लगता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स देंगे, पॉजिटिव आइडियाज देंगे, पॉजिटिव माइंडसेट बनाएंगे, तो पॉजिटिव ही हमारा बॉडी और जो है माइंड रिएक्ट करने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये होना चाहिए कि बिलीव यू आर ए सुपर टेक्निकल। और दूसरी चीज़ है कि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको फौरी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर मैं ए सिखाऊं तो आप बी क्या होता है, सी क्या होता है, जेड तक जो है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना ही आप सोच रहे हैं, और या फिर उस हद तक भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो ये जो है सो कोर्स को कंप्लीट करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कि आपको ये कोर्स को 100% अगर अच्छा सीखना है, माहिर बनना है, तो जितने भी सारे कोर्सेज के अंदर आपको सिखाई जाएगी वो सारी चीज़ों को आपको मज़ीद और भी आगे बढ़ के आपको कुछ भी सवाल आ रहे हैं इसके रिलेटेड तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, उसके अंदर से भी आप मदद लेके उसके अंदर मास्टरी आप गेन करना होगा। ओके, मेरा तो सपोर्ट रहेगा। इसके साथ साथ भी क्या होगा कि अपने आप को एक 100% अपने आप को डीप लर्नर की तरह साबित करना होगा। ओके, और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है उसको फास्ट जो है आप इम्प्लीमेंट करने की इस्तात और क्या कहना कि वो सिफत अपने अंदर रखना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, हम जो है सो गोल सेटिंग को करना चाहिए। जब कभी भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई काम ये कोर्स में क्यों सीख रहा हूँ। ओके, और इसको सीख के मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, जितना क्लियर हमारा गोल रहेगा, जितना मजबूत हमारा गोल के इरादे रहेंगे, ओके गोल या फिर इरादे कहिए, तो उतना जो है सो जल्दी हम काम को सीखने के अंदर हम अपने आप को आमादा कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ये कोर्स के अंदर आपको सीखते वक्त जो है सो एक लीडर की तरह विजनरी सोच आपको रखना चाहिए। ओनर अलग होता है, लीडर अलग होता है। लीडर क्या है, ओनर का मतलब एक छोटे स्मॉल बिजनेस का देखभाल करने वाला ओनर होता है, लेकिन लीडर क्या होता है, जैसा देखिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के अंदर बड़े लीडर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जिसके ब्रांचेस मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर वो लोग अपने बिजनेस को करते हैं और पूरे का पूरा वो लोग अपनी मेहनत नहीं करते, उनकी मेहनत बस लीडरशिप पे होती है। राइट, मल्टीपल ब्रांचेस को जस्ट वो मैनेज करते हैं। कैसे पॉसिबल होता है वो, क्योंकि वो लोग लीडरशिप के क्वालिटी को अपने अंदर
रखते हैं। तो ऐसे यानी ये कोर्स सीखते हुए भी आपको एक लीडर की तरह जो है सो अपने आप को माइंडसेट को बनाना चाहिए। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि कोर्स को सीखने के अंदर हमेशा आप ये अपने आप को रखिए कि ध्यान में, भाई मैं तो एक कोर्स के लिए पे किया हूँ, तो यकीनन मैंने पे किया है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 100 टाइम्स 200 टाइम्स मुझे रिटर्न लेना है। ओके, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स है लेकिन वो सीखना नहीं चाहते एंड दे आर रेडी टू पे एवरी मंथ फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स, बट दे आर नॉट रेडी टू लर्न द स्किल ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। सो उनका एक चैप्टर अलग है, लेकिन आप वो लोग हो जो ये सीख कर जो है इस कोर्स के अंदर माहिर होके आप अपने बिजनेस के लिए हमेशा के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं। विद इन 1 मंथ आपको 30 डेज के अंदर जो है 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को फेसबुक एड्स के जरिए और इंस्टाग्राम एड्स के जरिए से आप अर्न कर सकते हो। ओके, तो आपका ये गोल रहना चाहिए कि मैं विद इन आने वाले 1 मंथ के अंदर ही मैं अपने इस कोर्स के जरिए से पूरा इम्प्लीमेंट करूंगा और अपने बिजनेस के लिए मैं ऐड लगाऊंगा और ऐड लगाने के सारी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि मैं आने वाले 30 दिन के अंदर ही मैं अपना एक 1 लाख का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स के जरिए से। ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ माइंडसेट के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप अपने माइंडसेट को जो है हमेशा नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रखिए। ज़्यादा मत सोचिए। ओवर थिंकिंग की जो बीमारी है वो क्या होता है कि इंसान को अपने मकसद से हटा देता है। इसीलिए जो कोर्स आप सीखने का इरादा किया है, पैसे भी पे किया है, तो उसके अंदर कंप्लीट 30 डेज आने वाले 30 डेज के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अपना माइंडसेट को बना कर रखिए। ठीक है, और अपने आप को जो है सेल्फ रिलायंट रखिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस कोर्स को सीखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कुर्बान करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। ये कोर्स को सीखने के लिए कुछ भी काम आ गया फिर जो है सेट कर दिए, ऐसा अगर पोस्टपोन कर दिए, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहिए आने वाले 1 मंथ के लिए एटलीस्ट। ठीक है, ताकि कोर्स को मुकम्मल अंदाज में आप बेहतरीन अंदाज में सीख सको, इम्प्लीमेंट कर सको और इसका प्रॉफिट बेनिफिट आप 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट को देख सको। ठीक है, और अब आते हैं कि हम ये फेसबुक एड्स को क्यों सीखते हैं, भाई वजह क्या है फेसबुक के अंदर भाई मेटा एड्स। पहली चीज़ है कि एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। फेसबुक है, इंस्टा है, और जो है यूट्यूब है, गूगल एड्स है, राइट, और जो है पिंटरेस्ट के अंदर भी ऐड चलते हैं, लिंक्डइन के अंदर भी ऐड चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक के अंदर भी ऐड चलता है, राइट। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक को बहुत सारे लोग जानते हैं और मैं समझता हूँ कि आप सभी के पास फेसबुक का अकाउंट भी है, आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल फेसबुक अकाउंट होता है वो मुख्तलिफ होता है, और बिजनेस फेसबुक के अंदर हम बिजनेस के लिए फेसबुक को ऐड के लिए कैसा यूज़ करें, ये एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, वो हम इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये फेसबुक के जो एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, फेसबुक ने क्या किया कि दूसरे मीडिया को भी अपने अंदर उसने मर्ज किया है। यानी फेसबुक जो है सो एक पर्सन का था, व्हाट्सएप अलग था, मैसेंजर अलग था, इंस्टा भी अलग था, तो लेकिन फेसबुक क्या किया, सारे चीज़ों को मर्ज किया है, दूसरों से व्हाट्सएप को भी खरीदा है, वो इंस्टाग्राम को भी खरीदा है, वो मैसेंजर तो उसी का था। लेकिन तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को जो है फेसबुक क्या कहते हैं कि अभी पहले फेसबुक बोलते थे हम, अभी इसका नाम बदल के मेटा रखा गया है। तो जैसा ये मेटा की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, फेसबुक का मैसेंजर भी आता है, इसको फेसबुक मैसेंजर कहते हैं, राइट। और ये जो है इंस्टाग्राम आता है, तो इंस्टाग्राम को भी फेसबुक वाले ने खरीद लिया है। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, अब हम ये देखते हैं कि ये फेसबुक के जो है सो क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके फेसबुक के अंदर जो है क्यों जो है इतनी अहमियत दी जा रही है फेसबुक ही को। इतने सारे ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, लेकिन फेसबुक ही को हम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि एनीवन कैन सेट अप, ये फेसबुक ऐड को लगाने के लिए कोई भी बंदा जो है सो आसानी से फेसबुक ऐड को चला सकता है। इवन 6th क्लास 7th क्लास के बच्चों को भी बास पेरेंट्स ने इस कोर्स को खरीद के उनके साथ भी इम्प्लीमेंट करवा के फेसबुक एड्स को रन किया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई हार्ड चीज़ नहीं, कोई टेक्निकली बहुत ही बड़ी हार्ड चीज़ कोई भी नहीं है, इसके इम्प्लीमेंट करने में हर कोई बआसानी कर सकता है, सेटअप कर सकते हैं। तो ओके, और दूसरी चीज़ है कि सिंपल सेटअप होता है इसका। ओके, और तीसरी चीज़ ये है कि 3 बिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स फेसबुक के अंदर पाए जाते हैं। ओके, 3 एड टेलर टू स्पेसिफिक गोल्स, राइट। यानी ये फेसबुक ऐड के अंदर जो है हम
फेसबुक एड्स को यूज करते हुए हमारे जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को आप जैसे बिजनेस ओनर्स को जो है सो मैं सिखा सकूँ। तो मेरा गोल क्या हुआ, मैं फेसबुक एड्स के अंदर ये सिलेक्ट करूंगा, ये इन लोगों को टारगेट करूंगा, किन लोगों को, जो बिजनेस ओनर्स है, जो कोचेस है, जो कंसल्टेंट्स है, जो फेसबुक एड्स के यानी एड्स के कोर्स को सीखना चाहते हैं, उनको मैं टारगेट करूंगा। क्योंकि फेसबुक में मल्टीपल यानी पूरी दुनिया के हर मुख्तलिफ लोग, हर किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से मुझे कौन लोग होना है, ये पॉसिबिलिटी है फेसबुक ऐड के अंदर। उन लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ कि स्पेसिफिकली उनको हम मेंशन करके, उनका एरिया को भी जो है सो मैं मेंशन करके, ओके, क्या कर सकता यानी उसको मैं गोल को सेट कर सकता हूँ। तो एक रिपीट हुआ है, उसको हम डिलीट कर लेंगे। तो टेलर टू स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक गोल में क्या होता है कि आपको अपना स्पेसिफिक गोल के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती है कि आप अपना टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ओके, उनके लेवल ऑफ बिजनेस यानी पोजीशन को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो एड सॉल्यूशन फॉर एनी लेवल ऑफ यूजर्स, अगर आप बिगिनर हैं ये आपके लिए चलता है, अगर आप यानी मीडियम लेवल के अंदर फेसबुक एड से मास्टर लेवल, सारी चीजें यानी कोई भी बंदा, किसी भी लेवल का आदमी हो, सब लोग जैसे ऐड सीख सकते हैं। और सो दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज है कि ऑर्गेनिक रीच जो है सो कम होता है। ऑर्गेनिक रीच यानी अब देखिए, मैं फेसबुक के बिना जो है सो ऐड लगाना नहीं चाहता। ऐड लगाने से पहले मेरा क्या था, मैं उतने ज्यादा लोगों को रीच नहीं कर पाता था और मैं टारगेटेड ऑडियंस को सेट नहीं कर पाता था। और ऑफलाइन के बिजनेस के मार्केटिंग के बारे में जब हम देखेंगे तो ऑफलाइन के अंदर ये होता है कि कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए रोडों पे या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए, या फिर कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग बाहर कराना चाह रहे हैं, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना होता है इसके लिए। अगर आप कोई रिपीटेड रीजनल लैंग्वेज के अंदर कोई रिपीटेड न्यूज़पेपर में भी आप ऐड लगाना चाह रहे हैं फ्रंट पेपर में, तो आपको 10 लाख रुपये पे करना होगा। तो इतना महंगे होते हैं दूसरे मीडिया। लेकिन फेसबुक क्या है, और फेसबुक ऐड के अंदर जो है तो मल्टीपल लोगों को रीच करने के लिए बहुत कम पैसों में भी हम फेसबुक एड्स को शुरू कर सकते हैं। इवन 100 रुपये भी काफी है आपके फेसबुक ऐड को रन करने के लिए। सो ये चीजें ऑर्गेनिक वे में हम जो है ज्यादा लोग को रीच नहीं कर सकते, इसीलिए कि हम जो है सो फेसबुक एड्स को रीच कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के अंदर एक्टिव यूजर्स इतने सारे लोग हमेशा पड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए। और टारगेटिंग कैपेबिलिटी, सारे लोगों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। मेल को करना है तो मेल को, फीमेल को करना है तो फीमेल को, एज को भी नहीं कर सकते हैं, जेंडर को भी कर सकते हैं, और जो है लैंग्वेज को भी कर सकते हैं, और एरिया को भी कर सकते हैं, और जो है उनके इंटरेस्ट बेस पे भी हम जो है सारे लोगों को टारगेटिंग कर सकते हैं। और मल्टीपल एड फॉर्म भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मल्टीपल एड फॉर्म्स किस लिए, देखिए ऑफलाइन में कोई धंधा चलाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो धंधा वहाँ चलता नहीं चलता लेकिन मालूम नहीं, लेकिन पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपए से शॉप ओपन कर दिए, लेकिन 3 महीने इंतजार करे फिर भी जो है धंधा नहीं चल रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब वो रेंट वगैरह पे करने से बेहतर है कि हम वहाँ से निकालना चाहते हैं बिजनेस ओनर्स, तो उसका नुकसान कितना होता है, तकरीबन बेचारे का 10,000 का सेटअप का नुकसान हो जाता। ऐसे सारे नुकसान को जो है ऑनलाइन में हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स हम बनाते हैं, मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स यानी अलग अलग ऐड की कॉपीज बनाते हैं, बना के अलग अलग एरियाज में रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद जब वो ऐड पब्लिश होता है तो जहाँ से, जिस एरिया से ज्यादा लीड्स आते हैं उस एरिया को हम सेलेक्ट करके रिमेनिंग अदर एरियाज को जहाँ से लीड्स बहुत कम आ रहे हैं, अभी लीड्स नहीं आ रहे हैं, उनको क्लोज कर सकते हैं। ये टेस्टिंग जो है सो फेसबुक ऐड के अंदर ऑनलाइन मीडिया में बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, जिसके जरिए से हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ही कम समय में, फास्ट में करने के लिए ये मल्टीपल ऐड फॉर्मेट जो है बेहद हमारे लिए जरूरी हो सकती है। ओके, दूसरी चीज डीप इनसाइट्स एंड रिपोर्टिंग। हाँ, बड़े बड़े होर्डिंग्स की अगर जो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर हम बात करते हैं तो ऐड कितने लोग देखे, मर्द आदमी कितने और औरत लोग यानी फीमेल कितने, ये सारे रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे, कितने लोग देखे, कितने लोग नहीं देखे, कहाँ के लोग देखे, कौन एज वाले देखे, इसकी कुछ भी रिपोर्टिंग आपको ऑफलाइन के मार्केटिंग के अंदर दिखाई नहीं देती। लेकिन ऑनलाइन की मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको सारे के सारे इनसाइट्स और रिपोर्टिंग्स आपके अंदर फेसबुक दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड के अंदर। ओके, तो इसके बारे में मजीद आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा जो है आपको एक backlinko.com के एक लिंक यहाँ पर दिखा जा रहा है। ओके, इसके अंदर भी जो है आप देखिए यानी फेसबुक एड्स के बारे में मजीद जानकारी के लिए आप backlinko.com को भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव में बताता हूँ, देखिए backlinko.com। तो दोस्तों यहाँ पर आप साइन इन कर लेके ईमेल एड्रेस वगैरह देके आप सारे की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, backlinko.com के अंदर backlinko.com है, इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि मजीद फेसबुक एड्स की ये चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे हम जो है फेसबुक एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। आज इस क्लास के अंदर इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।